हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो बीपीएससी का टायर 3 है वो आपका 15 और 16 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होगा। समय का अभाव है, इसीलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपके लिए लेकर के आ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही कम समय में चीज़ों को पूर्ण कर दिया जाए, क्योंकि समय को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको करवा दी जाए। और जो भी टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, शायद ऐसा प्रयास करता हूँ कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में नहीं हो सकता है, हाँ ठीक है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको मैं बताते हुए चलूँगा और आप लोग उसको तैयार करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? आपको जवाब देना है। उसे शैल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। चलिए, दूसरा कह रहा है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका आग्नेय चट्टानें हैं जिन्हें प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। आग्नेय शैल क्या कहलाती है? अब चौथे का आपको राइट जवाब देना है। इन्हें मौलिक शैल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया है। निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो पांचवें का राइट जवाब होगा आग्नेय शैल हो जाएगा, याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? छठवें का आपको राइट जवाब देना। तो भैया यही है, गर्म लावा जब ठंडा होता है तभी आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए, कह रहा मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से आप किस चीज़ का मापन करते हैं? तो चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे चट्टानों से मोह हो गया, ऐसे ही। कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है आपको बताना है, तो आपका इसमें से राइट जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। आपका चट्टान का जो है उसका एक उदाहरण है। कह रहा है, आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसको बताना है। तो 90 का आपका राइट जवाब होगा, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं तो वो गलत हो जाएंगे। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, आपको 10वें का राइट जवाब देना है, वो ग्रेनाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 11 कह रहा है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। वैथोलिथ कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 पर चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शैल में उन पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो 12 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? अवसादी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 13 कह रहा है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आपको राइट जवाब देना है 13 का, तो वो होगा भैया बी, अवसादी चट्टान होगा। 14 पर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो 14 का राइट जवाब होगा 75% भाग, याद रखिएगा। 15 नंबर पर चलते हैं, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? तो 5% होता है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट जवाब होगा कोयला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अब ये 17 का आपको राइट जवाब देना है, तो वो पाया जाता है परतदार चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। चलिए 19, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो पूछ रहा है, तो 19 का राइट जवाब देना है। ये है तो गलत होगा, ये भी है तो गलत हो जाएगा, जो नहीं है वो सही जवाब। ये क्वार्टजाइट आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 कह रहा है कि कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? नहीं शब्द को देखिएगा, तो 20 का राइट जवाब होगा आपका स्लेट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 पर चलते। कह रहा है, कौन सी विलग प्रकार की चट्टान है? विलग चट्टान को बताना है, तो बलुआ पत्थर, आगे देखते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला है। ठीक, चलिए अब चलते हैं 22 पर। कह रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? तो कायांतरित, क्योंकि इसका काया बदली गई है, याद रखिएगा। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? आपको राइट जवाब देना है 23 का, तो क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। चलिए 24,
चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है बताइए? संगमरमर है, याद रखिएगा। ठीक है, 25 पर चलते हैं। 25 कह रहा है कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस आपकी रूपांतरित चट्टान है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं 26 पर, और 26 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। चलिए, 26 कह रहा है कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो इसका राइट जवाब होगा संगमरमर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 27 कह रहा है नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो 27 का राइट जवाब दीजिए परिवर्तित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 28 पर चलते हैं। 28 आपको देखिए, 28 पहले क्वेश्चन देखिए आराम से। ठीक है, फिर मैं आपको ले चलता हूँ कूट पर। ठीक है, चलिए पहले 28 का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब ये कूट है, पहले देख लीजिए। ठीक है, 28 का कूट आप लोगों ने देख लिया। चलिए कूट देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ तब मैं लाता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस पर, अब मिलाते हैं इसको। कह रहा है स्लेट को किससे मिलाएंगे? अब तो स्लेट को कायांतरित सेल से मिलाएंगे। लिग्माइट को किससे मिलाएंगे? तो लिग्माइट को आप अवसादी सेल से मिलाएंगे। बॉक्साइट को किससे मिलाएंगे? तो बॉक्साइट को आप लौह खनिज से मिलाएंगे। और ग्रेनाइट को किससे मिलाएंगे आप? तो बना क्या, 2 4 1 सॉरी 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन आपका किस में है? तो ये ऑप्शन आपको बी वाले मिल रहा है। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो 29 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए किसका निर्माण होगा? एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है, याद रखिएगा। 30 पर चलते हैं। नहीं, मैचिंग नहीं है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट जवाब दीजिए बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट। यही नहीं है, बाकी ये सारे के सारे आपके सही हैं। ठीक है, चलिए रूपांतरित चट्टान नहीं है, 31 का राइट जवाब दीजिए। डायोराइट नहीं है, बाकी सारी हैं, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 32 का राइट जवाब होगा अपर्दन। बाकी ताप, दबाव, घुलन ये सभी के सभी हैं। ठीक है, चलिए अवसादी सेलों का दूसरा नाम, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है? तो वो आपका स्तरित सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। 34 पर चलते हैं। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? बताइए। 34 का राइट जवाब दीजिए। तो इसका राइट जवाब होगा स्लेट है, याद रखिएगा। चलिए 35 का स्लेट और संगमरमर क्या है? तो बताइए। 35 कायांतरित चट्टानें हैं, याद रखिएगा। 36 पर चलते हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो ये आपकी ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, याद रखिएगा। 37 रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से हुई है? तो आपकी आग्नेय और तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से हुई है। 38 कह रहा है कि कौन कायांतरित सेल है? तो 38 का राइट जवाब होगा संगमरमर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? 39 का राइट जवाब होगा ग्रेनाइट, याद रखिएगा प्यारे साथी। चलिए 40 पर चल रहे हैं और 40 देखते हैं क्या कहता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, क्या है? बेसाल्ट है, याद रखिएगा। क्या है? बेसाल्ट। कह रहा है किस प्रकार की चट्टान जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? 41 का राइट जवाब होगा चूना पत्थर को। किसको? चूना पत्थर को। चलिए 42 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? 42 का राइट जवाब देना है, वो ग्रेनाइट है, याद रखिएगा। चलिए कौन सा मृत सेल है आपको बताना है। 43 आग्नेय सेलों को ही मृत सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 44 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो वो बलुआ पत्थर का है, याद रखिएगा। चलिए 45 पर चलते हैं। कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? बताइए। पहले 45 को देखिए, आग्नेय सेल नहीं है तो ग्रेबो है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट भी है तो गलत हो जाएगा। डोलोमाइट राइट जवाब हो जाएगा। चलिए ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? बताइए। अभी बताए थे, तो वो आपका अंतर्भेदी आग्नेय सेल है, याद रखिएगा। क्या है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। चलिए 47 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और के क्रस्ट के कारण बनती है? तो 47 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है, वो ग्रेनाइट है, याद रखिएगा। क्या है? ग्रेनाइट। चलिए अगला चलते हैं 48 पर, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान की विशेषता आपको बताना है।
वो है सिली भवन। क्या है? सिली भवन। ठीक है, तो प्यारे साथियों हमने ज्योग्राफी के चट्टान टॉपिक से लगभग ये 48 क्वेश्चन देखे हैं। कमेंट करके आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे टॉपिक्स आपको दे दिए जाए कि जहाँ से क्वेश्चन है तो आप गलत ना करके आए। प्यारे साथियों मेरा ये उद्देश्य है। बाकी आप सभी का प्यार और सहयोग बना रहेगा तो इस प्रकार की मेहनत लगातार चलती रहेगी। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइएगा, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।